अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो है हरूफ मुक्तात के बारे में, यानी ख्वाबों के हरूफ मुक्तात में और हकीकत के हरूफ मुक्तात में क्या फ़र्क है। अगर मैं सादे लफ्ज़ों में समझाऊँ तो मोहम्मद कासिम ने जो हरूफ मुक्तात के मायने बताए हैं और कुरान और हदीस के अंदर जो हरूफ मुक्तात के बारे में तालीम दी गई है, आखिरकार उन दोनों में क्या फ़र्क है। तो बिना टाइम को ज़ाया किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। कुरान पाक के अंदर कुल 114 सूरतें हैं, जिनमें 29 सूरतें हरूफ मुक्तात से शुरू होती हैं। अलिफ लाम मीम रॉ, ये सभी हरूफ मुक्तात हैं। मोहम्मद कासिम का हरूफ मुक्तात के बारे में क्या कहना है, ये ज़रा वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये मोहम्मद कासिम की वीडियो नहीं है। ये मोहम्मद कासिम की वीडियो नहीं है, लेकिन ख्वाब मोहम्मद कासिम का है। क्या हुआ, आप लोगों को समझ नहीं आई? ये मोहम्मद कासिम की वीडियो देखें, समझ आ जाएगी। अब ये बहुत सारे ऐसे आप ड्रीम सुनेंगे जिनको मैंने यानी इनको भी मना किया था कि शेयर नहीं करने, लेकिन वो उन्होंने शेयर किए हुए हैं। वो बस उन्होंने लिखा हो कि सीक्रेट ड्रीम्स है और ये वो, तो जिसमें अवैस नसीर ने भी वो ड्रीम शेयर किए हुए हैं। तो हालांकि मैं बस इनको इसलिए शेयर करता था और इनसे कहता भी था कि किसी से शेयर नहीं करना है, लेकिन वो बस इनके दिलों में भी कोई बात नहीं ना रहती, खास तौर पे ये वाहद भाई जो हैं इनके। उम्मीद है कि अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये सारा स्यापा सीक्रेट ड्रीम्स का है। मोहम्मद कासिम बहुत से अपने ख्वाब लोगों को पब्लिक में आके ख़ुद नहीं सुनाता, लेकिन अपने साथ उठने बैठने वाले लोगों को वो सुनाता है। और वो लोग क्या करते हैं कि वो जाकर अपने यूट्यूब चैनल से अपलोड कर देते हैं। अवैस नसीर भी उन लोगों में से एक था। और जब कल को देखा मोहम्मद कासिम ने कि अब मेरे लिए मसला बन रहा है, तो उससे लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। बिल्कुल यही टेक्निक मोहम्मद कासिम आगे भी लेकर चल रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के ज़रिए करवा रहा है, ख़ुद आकर पब्लिक में वो चीज़ें नहीं बताता, ताकि कल को जब भी कोई मसला आए तो ये उससे ऐलान बरात कर ले। अब मोहम्मद कासिम ने अपने इन सीक्रेट ड्रीम्स के अंदर हरूफ मुक्तात के मायने बताए हैं, जिसमें अलिफ लाम मीम का मतलब बताया कि अलिफ से अल्लाह, लाम से ला शरीक ला और मीम से मोहम्मद। इसी तरह अलिफ लाम मीम रॉ का भी मतलब बता दिया कि अलिफ लाम मीम शुरू में वही है अल्लाह, ला शरीक ला मोहम्मद, और उसके बाद राग से है रहमान। अब ये मोहम्मद कासिम पहला शख्स नहीं है जो इन हरूफ मुक्तात के मायने बता रहा है। इससे पहले अहले तशरीह लोगों ने इसका मायने बताया कि इसका मतलब है जी के आले मोहम्मद। उससे पहले अहले सुन्नत के कुछ लोगों ने इसके मायने बताए हैं कि पुराने दौर के अंदर जब किसी को कोई पैगाम भेजा जाता था तो उसके अंदर ऐसे कोड वर्ड यूज़ किए जाते थे, जिसमें से जो पहला हर्फ होता था वो उस बंदे का नाम का पहला हर्फ होता था जो लिखने वाला है, यानी अलिफ से अल्लाह, और जो दूसरा हर्फ होता था वो उसके नाम का आखिरी हर्फ होता था जो ख़त लेकर जाता था, यानी जिब्राइल, और तीसरा हर्फ जो है वो उस शख्स के नाम का आखिरी हर्फ होता था जिसको ख़त जाता था, यानी मोहम्मद। अब इन चीज़ों को प्रूव करने बैठो तो आपको कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि ये अल्लाह और उसके नबी का राज है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को नहीं बताया। ये मोहम्मद कासिम की फ़िल्म नहीं थी कि लोगों को सामने ना बताना और सीक्रेट ड्रीम्स कह के लोगों को सुना देना, और ये उसे पता था कि लोगों ने जाकर आखिरकार यूट्यूब पे वीडियोस बनानी है। और ये बात मैं इस कदर दावे से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी भी वो बातें अपने साथ के उठते बैठते लोगों को सुनाता है, जबकि उसे ऑलरेडी पता लग चुका है कि ये लोग जाकर वीडियोस बना लेते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं रुक रहा। वो अपने ख्वाब उन लोगों को सुनाता है। इन शॉर्ट वो चाहता है कि वो लोग जाकर यूट्यूब पे वीडियोस बनाएं और उसको मज़ीद प्रमोशन मिले। कुरान पाक हरूफ मुक्तात के बारे में क्या कहते हैं, इस पर मैं आपको सबसे पहले सूरह अल इमरान की आयत नंबर 7 सुनाता हूँ, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए रसूल, वही अल्लाह है जिसने तुम पर किताब नाजिल की है, जिसकी कुछ आयतें तो मुहक्कम हैं जिन पर किताब की असल बुनियाद है, और कुछ दूसरी आयतें मुतशाबा हैं। अब जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है वो इन मुतशाबा आयतों के पीछे पड़े रहते हैं ताकि फितना पैदा करें और इन आयतों की तावीलात तलाश करें, हालांकि इन आयतों का ठीक ठीक मतलब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता।
अब जिन लोगों का इल्म पुख्ता है वो ये कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाते हैं। सब कुछ हमारे परवरदिगार की ही तरफ से है और नसीहत वही लोग हासिल करते हैं जो अक्ल वाले हैं। कुरान पाक के अंदर दो किस्म की आयात हैं। एक तो वो हैं जिसमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिए हैं और वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो डबल मीनिंग नहीं है। यानी नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, शिर्क से बचो। ये हैं वो आयात जिनके डबल मीनिंग्स नहीं, एक सिंगल मीनिंग्स हैं। और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं इन आयात के बारे में कि ये कुरान पाक की असल बुनियाद हैं। और दूसरी आयात है मुतशाबे आयात, यानी जिसके अंदर किसी चीज़ से तशबीह दी गई हो, जो अनडिफाइंड हो, जिनमें से हरूफ मुक्तात भी हैं। इनका मतलब अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता, जो कि अल्लाह ताला सूरह अल इमरान की आयत नंबर 7 में बता रहे हैं। बड़े बड़े उलमा ने कुरान का जब तर्जुमा किया तो अलिफ लाम मीम का तर्जुमा जो नीचे लिखा वो भी अलिफ लाम मीम ही लिखा। लेकिन 1400 साल के बाद एक लाहौर के अंदर से शख्स उठता है जो ये दावा कर देता है कि मुझे अल्लाह ताला ने अलिफ लाम मीम का मतलब बताया, अलिफ लाम मीम रा का मतलब बताया। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बताई थी कि अल्लाह ताला की शान में नहीं है कि वो किसी गैर नबी को गैब का इल्म दे। जिस किसी ने वीडियो नहीं देखी आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने हर टॉपिक के ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखी है, नमाज के ऊपर भी, दज्जाल के ऊपर भी और असहाबे काफ के ऊपर भी। ये सभी ख्वाब जो मोहम्मद कासिम ने इन चीज़ों के बारे में बताए हैं वो सभी कुरान और सुन्नत की मुखालफत करते हैं, बिल्कुल ठीक इसी तरह जिस तरह के आज हरूफ मुक्तात की बात हो रही है। ये बात सच है कि हरूफ मुक्तात के मायने ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस पर इस्लाम की बुनियाद नहीं है। अगर ये अनडिफाइंड ही रहें तो इससे मसला नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद कासिम इन हरूफ मुक्तात के मायने बताता है अल्लाह ताला की तरफ इशारा करके कि अल्लाह मुझे बता रहा है ये चीज़ गलत है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला कभी किसी गैर नबी से बात नहीं करता। लोग ये कहते हैं कि मुबश्शिरात के ज़रिए होता है। अल्लाह ताला ने ये भी कहीं नहीं कहा कि मैं मुबश्शिरात से जो है ना लोगों से गुफ्तगू किया करूँगा, बाकी मैं जो है ना ज़ाहिरी तौर पर किसी से बात नहीं करूँगा, किसी को दिखूँगा नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। ना का मतलब होता है ना। जब अल्लाह ताला ने कहा कि किसी से भी नहीं करूँगा तो मतलब किसी से भी नहीं करूँगा। मोहम्मद कासिम ने सिर्फ हरूफ मुक्तात के बारे में बात नहीं की, बल्कि जो हिजरा अस्वद का पत्थर है खाना काबा के अंदर, उसके बारे में भी बता दिया कि वो पत्थर अल्लाह ताला के आसमान जो है उसका एक टुकड़ा है, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसे छूमा। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उसने बता दी हैं। अब इस चीज़ की देखिए मुखालफत कहाँ पे होती है। सही बुखारी की 4780 हदीस नंबर है, आप जाके खुद भी देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर भी चल रही है, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने अपने नेककार बंदों के लिए वो चीज़ें तैयार रखी हैं जिन्हें किसी आँख ने ना देखा और किसी कान ने ना सुना और ना किसी इंसान के दिल में उनका कभी गुमानो ख्याल पैदा हुआ। अब आप इस चीज़ को समझें कि अल्लाह ताला ने ये जो चीज़ें राज रखी हैं, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि ना ये किसी आंख ने देखा, ना ये किसी कान ने सुना, ना किसी के दिल में गुमान पैदा हुआ। तो ये शख्स तो ये दावा करता है कि अल्लाह ताला मुझे ख्वाब के अंदर बताता है। ये सभी कुछ अल्लाह ताला की राज हैं, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने साफ कहा है कि ये कोई भी नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। तो अगर कोई शख्स उठकर आपको इस तरह का इल्म सिखाना शुरू कर दे कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि ये राज है, तो आप उसको गलत कहाँ से जाके प्रूफ करोगे, जो कि कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। उनको सिर्फ इसी तरीके से ही गलत प्रूफ किया जा सकता है कि जिस तरह अल्लाह ताला के कलाम है, कुरान के अंदर हदीसें हमें मिलती हैं इन बातों के ऊपर कि अल्लाह ताला राज किसी को नहीं बताता। तो इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि मोहम्मद कासिम का ये ख्वाब भी शैतानी है और ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है। बेशक इसने जो मतलब बताया है वो गलत नहीं है, लेकिन इसने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ये जो मायने बताए हैं कि किसी शख्स को और नहीं पता था, मुझे पता लग गए हैं, ये चीज़ गलत है। ये थी जी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।